न पशु ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि, ब्रह्मा ही सबको बनाए है तो उनके द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मरूंगा। साल में 12 ही महीना होते, 12 में मारूंगा नहीं। अब क्या, अब कौन मार सकता है? मार कौन रहा है? अभिमान में आकर के कहता है ब्रह्मा, कल से आकर हमारे यहाँ वेद पाठ सुनाना। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। इंद्र से कहता कल झाड़ू लगाना, वरुण देवता पानी भरना, पवन देवता हवा की व्यवस्था, सबको एक एक व्यवस्था दे करके चला आया, सबको सेवा में लगा दिया अपने यहाँ। सारे देवता परेशान होकर के नारायण के पास गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो भैया, अभी मैं उसे छेड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है। अभी तो मैं उसे छेड़ नहीं सकता, पर जिस दिन उसने मेरे किसी भक्त को छेड़ दिया, फिर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसी दिन उसका उद्धार करेंगे। इधर हिरण्यकशिपु का जो सबसे छोटा पुत्र है, जिनका नाम है प्रहलाद जी महाराज, माँ के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज का सत्संग मिला। तो जन्मजात भगवान के भक्त हैं, भगवत भक्ति में सदैव लीन रहने वाले हैं। और ऐसे महान भक्त बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गुरु जी के यहाँ रहते। शंडामर गुरु जी के यहाँ वही पर नारायण के नाम का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गए। ओ बेटा प्रहलाद! प्रहलाद जी महाराज दौड़ लगा दी। पिताजी आए, पिताजी आए। दौड़े दौड़े गए, उठा करके गोद में, क्या पढ़ा तुझे? पिताजी हमने यही पढ़ा कि ये संसार अंधा घुमा है, इससे बाहर निकलने के लिए नारायण के चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए नारायण के श्री चरणों में नारायण का नाम लेना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। नारायण का नाम सुन करके तो आश्चर्यचकित रह गया हिरण्यकशिपु। कहा मैं नारायण विरोधी हूँ, नारायण के नाम की बात कर रहा है। अच्छा बेटा तुम जाओ खेलो कूदो। दौड़े दौड़े गए संडामर के गुरु जी के पास। क्यों महाराज? हमारे बेटे को नारायण की भक्ति करना सिखा रहे हो? आपको समझ में नहीं आता कि मैं नारायण विरोधी हूँ? संडामर गुरु जी ने कहा हमने नहीं सिखाया है नारायण की भक्ति। फिर कहां से सिखाया? आज के बाद नारायण का नाम नहीं लेना चाहिए। लौट करके गया संडामर गुरु जी, खूब समझाए। एक दिन संडामर गुरु जी प्रहलाद जी को लेकर के जा रहे थे हिरण्यकशिपु के राजमहल। पूरे रास्ते समझाते जाते, बेटा नारायण का नाम नहीं लेना, नारायण का नाम नहीं लेना, नारायण का नाम नहीं लेना। पर प्रहलाद जी महाराज ऐसे ही पहुंचे, पिताजी दौड़े और फिर उठा करके गोद में लिए और पूछते हैं बेटा इस बार क्या पढ़ा तूने? प्रहलाद जी ने कहा इस बार तो 9 पाठ पढ़े हैं। 9 पाठ? कौन कौन से पाठ? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम भगवान नारायण की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है, जिसमें 2 भक्ति तो आप अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, 3 भक्ति हो रही है। श्रवणम, कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन भी चल रहा है और भगवान का स्मरण भी हो रहा है। भगवत भक्ति करते करते जिस दिन आप भगवान को, अपने आप को निवेदित कर दो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम देना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी कर। जिस दिन भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन के भार को सौंप देते हो, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन समझ लेना कि आपके जीवन में भगवान की भक्ति आ चुकी है। जब तक आपको इस बात का मद है, अभिमान है कि मैं करने वाला हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, इसको मैं करूंगा आगे चल करके, तब तक आप भगवान के भक्त नहीं बने हैं। भगवान के भक्तों का परिचय ही यही है कि सुख हो, दुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, शोक हो, प्रसन्नता हो, सब का सब मेरे परमात्मा आपकी दया से है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब ऐसी भावना आपके अंदर आ जाएगी, तब माना जाएगा कि आप भगवान के भक्त बन गए।
और यहाँ आप भगवान के भक्त बने जा रहे हैं, पर आपके पास समय ही नहीं है। इस चीज को स्वीकार करने के लिए सही काम होता है तो कहते हैं हमने क्या, बिगड़ जाता है तो कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। श्रेय हमेशा बिगड़े हुए काम को ही देते हैं भगवान को। सही काम को तो दुनिया में गुणगान करते हैं, हमने कर डाला, हमने कर डाला, हमने ऐसा किया, हमारे बेटे ने पास कर दिया, हमारा बेटा डीएम बन गया, एसडीएम बन गया। तब कृपा की बात नहीं आई, तो बिगड़ते कहते भगवान चाहे तो ये काम हो जाता, लेकिन भगवान नहीं चाहे। देखो, बल्कि उन्हें मालूम ही नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। चाहे आपको हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, जो भी मिल रहा है, जो भी जा रहा है, जन्मना मरण होना सब कुछ परमात्मा के हाथों में, आपके हाथों में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रति समर्पित हो जाता है उससे मैं अभय वर प्रदान करता हूं। सक्र प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम। सब कुछ छोड़ करके मेरे श्री चरणों में आ जाए, मैं उसका उद्धार कर देता हूं, कल्याण कर देता हूं। हिरण्यकश्यप तो परेशान हो गए। जिस नारायण का मैं विरोधी हूं, उसी नारायण का अगर मेरा बेटा ही बार बार नाम जप करता रहेगा तो हमारा तो प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे खुद नारायण विरोधी और बेटा नारायण नारायण बज रहा है। बड़े परेशान, बहुत दुखी, बड़े चिंतित, करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु ने निर्णय लिया, हाथ